हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेडमा योर एजुकेशनल पार्टनर। बेसिकली इसमें हम लोग आपको बताना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू कि हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को लीड जनरेशन में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एसएमओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ में, वर्डप्रेस डेवलपमेंट या फिर नॉर्मल वेबसाइट डेवलपमेंट में। हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट और बाकी सारी वेबसाइट्स को डेवलप करके देते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के फेसबुक एड्स के बारे में। फेसबुक एड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग सेटअप करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा 2 साल पहले फेसबुक ने एक जॉइंट ग्रुप करके बनाया था मेटा एड्स। मेटा एड्स के अंडर में आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि मेटा एड्स रन कैसे करते हैं और कितने टाइप्स के रन होते हैं, कितने टाइप्स के एड्स होते हैं। What you learn from here, types of Facebook ads, how to plan how to run each ad and engage with your audience। ठीक है, कि आप अपने ऑडियंस को इंगेज कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 6 टाइप्स की एड्स होती हैं: अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। ठीक है, इन्हीं 6 एड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और एक ही करके ना स्टार्टिंग के 3 एड्स को हम लोग सेटअप करके भी दिखाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली ये एड सेटअप होते कैसे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहला अवेयरनेस ऐड के बारे में। अवेयरनेस ऐड बेसिकली किस लिए होता है? गुड फॉर, ये सारी की सारी चीज़ें हमने मेटा से कॉपी किया हुआ है ताकि आपको लॉजिकल चीज़ें या फिर ऑथेंटिक चीज़ें दिखे। रीच के लिए ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। ट्रैफिक एड्स का काम क्या होता है? लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेजेस का व्यूज़। ठीक है, मैं बताऊँगा आपको लैंडिंग पेजेस, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, ठीक है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड कॉल्स। ठीक है, ट्रैफिक जनरेशन बेसिकली होता है। इंगेजमेंट का आपको समझ ही आ रहा होगा कि इंगेजमेंट का मतलब यही है कि हाँ आपके साथ क्लाइंट इंगेज हो। ठीक है, इंगेज कैसे होगा, वो जरिया क्या होगा इंगेज करने का? मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट, कन्वर्जन्स एंड कॉल्स। ठीक है, लीड्स, आपको पता है कि लीड्स होती क्या है ना? कस्टमर के जो डिटेल्स है वो इंस्टेंट फॉर्म्स के तरीके में या फिर उसका फ़ोन नंबर आपके पास मैसेंजर में मिल जाए, ये कन्वर्जन्स हो जाए, कॉल्स आ जाए। ठीक है, इनको बोलते हैं लीड्स। ठीक है, ऐप प्रमोशन, कोई भी आपने ऐप लॉन्च किया है तो उसको प्रमोट कैसे करेंगे, कितने डाउनलोड्स लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐप प्रमोशन में। बेसिकली हम लोग ऐप प्रमोशन प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखा पाएंगे और ना ही सेल्स करके दिखा पाएंगे, बट बाकी के फर्स्ट के 3 हमने करके दिखाया है इस वीडियो में। ठीक है, सेल्स सेम लीड्स की तरह, बट यहाँ पे सेल्स में क्या होता है ना कि एंड यूजर भी, मतलब एंड प्रोसेस भी ना वो फेसबुक रिकॉर्ड करता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट सेटिंग अप एड्स। फर्स्टली सबसे पहला जो ऐड था वो हम लोग सेटअप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। ये हमारा है फेसबुक एड मैनेजर। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। अवेयरनेस ऐड सेटअप है। ठीक है, अवेयरनेस ऐड जो है सबसे पहला जो टॉपिक था उसको हम लोग करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पहली गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो लिंक आता है, वहाँ पे लिंक की जगह पे ना आप चाहो तो अपना गूगल मैप का लोकेशन भी डाल सकते हो ताकि आपके कस्टमर डायरेक्टली आपके गूगल मैप के थ्रू आपके पास पहुँच सकता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो एक यहाँ से आप चाहो तो टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज़ कर सकते हो आप चाहो तो। ये एक नया फीचर इन्होंने लॉन्च किया है फेसबुक में, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। अभी इन्होंने मैंडेटरी किया नहीं है, हो सकता है आगे चल के ये मैंडेटरी करेंगे। यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर सकते हो आप कि हाँ ये 4 कैटेगरीज होती हैं जिसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ एड्स चलती हैं। ठीक है, चलो ये हमेशा ना मैं मोस्टली हमेशा इसको मतलब ओके कर देता हूँ, इसको टिक कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। फेसबुक अपने आप ही कर सकता है। ठीक है, फेसबुक अपने आप ही ऑडियंस एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, ऐसे ये ऑप्शन एक नया इन्होंने दिया है बजट शेड्यूलिंग का। इसमें क्या होता है ना कि आप चाहो तो हर रोज़ आप चाहते हो कि हाँ आज मैं 500 का ऐड चला रहा हूँ, कल को 1000 का चले, 2000 का चले, तो वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस गोल मैट्रिक्स यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। ठीक है, यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से पेज में आपके पास ऑलरेडी 7-8 पेजेस होंगे तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन, जैसे ये ट्रेडमा हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल में जो फेसबुक पेज है ना, उसके बाद से मैं इस पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार यहाँ से। ठीक है, व्यू टू एक्टिव रूल्स। अब देखो ये नया जो रूल्स इन्होंने किया ना, इसको ओके करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये मैं कर चुका हूँ हालांकि पहले ही।
ये फेसबुक ना हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि यार, आप बस ये फोकस करो कि कौन से ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि यार ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा था, कल को कहीं और दिख सकता है वो, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना आप। अब देखो यहाँ पे लोकेशन आप चाहो तो आप से हटा सकते हो। एडिट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे अपने आप ही लोकेशन आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो मैं न्यू दिल्ली डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो अपने आप ही इंडिया जैसे मैं चूज़ करूँगा ना न्यू दिल्ली, इंडिया अपने आप हट जाएगा, न्यू दिल्ली ही बस रह जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल इसको वैसे ही जोड़ देते हैं। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे हमें अपनी वीडियो सेटअप करनी है वो भी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। कहाँ पे हमें दिखाना है सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारा कर्सर ऐसे हिल डुल नहीं रहा था, वो पेज ऐसे ही होता है। जब भी आप फेसबुक पेज का खोलोगे ना, इनफैक्ट गूगल एड्स का भी पेज आप खोलोगे तो मोस्टली ऐसे ही होता है। शायद मेरी लैपटॉप की वजह से ऐसा हो रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है आपके में ना आए, ठीक है। बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल ये गलती से ये पब्लिश वाला बटन क्लिक हो गया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो बट एनीवेज अगर हम लोग कुछ बिना डिटेल्स डाले अगर हम पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं ना, तो अपने आप ही पब्लिश नहीं होता है वो, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो प्रॉम्प्ट करता है कि यहाँ से आप चीज़ें चूज़ करो, ठीक है, वो हाईलाइट कर देता है। तो हम सबसे पहले मीडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ एक मीडियाज़ हैं जिसको हम लोग सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। श्योर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बट ये क्योंकि दूसरी विंडो खुल गई थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना उसमें काम नहीं करता है, वो सिर्फ सिंगल विंडो में ही काम करता है। सिंगल विंडो में जितने टैब्स खोलना चाहूँ मैं खोल सकता हूँ, वो सारा रिकॉर्ड करेगा, बट दूसरी विंडो जैसी खुल जाती है तो फिर वो रिकॉर्ड करना बंद कर देता है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा अपलोड हो रहा है, तो मैंने क्लिक तो कर दिया है। ये सारी इमेजेस ना ऑलरेडी आपके पास सेव होती हैं, ठीक है, किसी सारे पेज की कंबाइंड होती हैं, जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनकी ये ना इमेजेस सेव होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इमेज सेलेक्ट करने पे ना देखो ये इतने सारे हैं, अब इनमें हम चाहें तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हमेशा ओरिजिनल ही रखना ताकि क्लाइंट को दिखे वो, ठीक है। या आप चाहो तो इंडिविजुअली हर एक को कॉपी कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जैसे 17 प्लेसमेंट्स है, तो अब 17 को अलग अलग आपको क्रॉप करना पड़ेगा। मैंने फिलहाल तो आपको डमी दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो बेस्ट चीज़ क्या आ गई है ना आजकल, ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे आ गई है, टेक्स्ट में ऑप्टिमाइजेशन आ गई है फेसबुक एड्स में, ठीक है। जैसे ही आप फेसबुक एड्स में आप कुछ भी टाइप करते हो ना, अपने आप ही 4-5 ऑप्शन वो दे देता है, और इमेज के अकॉर्डिंग अपने आप फेसबुक भी अब AI का यूज़ करके फेसबुक भी अपने आप कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मैं फ़ोन नंबर इसमें मैं डालूंगा, ठीक है, मैंने ऐसे नॉर्मली टाइप कर दिया, आर यू टायर्ड ऑफ लो विजिबिलिटी ऑन योर सोशल मीडिया पेजेस, कॉन्टैक्ट अस नाउ, ठीक है। यहाँ लेट्स से मैं अगर फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर टाइप कर लेता हूँ, 1 मिनट, +91 93194 03539, ठीक है। तो ये मैंने टाइप कर दिया। अब देखना आप नीचे ना अपने आप ही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा शायद लैपटॉप स्लो, आई एम नॉट श्योर, लैपटॉप की वजह से तो नहीं हुआ होगा, शायद इंटरनेट मेरा स्लो है इसलिए इतना हैंग सा कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें ना ऊपर टेक्स्ट वेरिएशंस आ गए, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ से जनरेट मोड पे भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ सारे ऑल टेक्स्ट वेरिएशंस में कर देता हूँ। अब देखो सब पे ना फ़ोन नंबर कॉमन दे दिया उन्होंने फेसबुक, और उनको पता है कि हाँ कस्टमर को फ़ोन नंबर तो चाहिए, है ना। देखो ये 5 आ गए, ठीक है। अब ये सारे के सारे ना अपने आप ही इंडिविजुअल क्लाइंट्स को वो दिखाते रहेंगे, ठीक है। जितने कम वर्ड्स होंगे उतनी क्लियर विजिबिलिटी होगी। आप चाहो तो यहाँ पे इवेंट प्रोमोट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से अपना ऐप इवेंट्स या फिर वेबसाइट का इवेंट वहाँ पर लिंक कर सकते हो, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं नाम ऐड कर देता हूँ या रहने देता हूँ, ठीक है। बस आप चाहो तो इतने पे भी आप पब्लिश कर सकते हो, सारी चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। मैं इसको फिलहाल तो पब्लिश कर लेता हूँ। जैसे आप लोग ना 1-2 बार आप ऐड सेटअप करोगे तो कोई एरर आएगा ना तो मेरे को बताना। हमारा जो भी यूट्यूब पे हम लोग रियल टाइम में कन्वर्सेशन होता है, जो भी आप कमेंट करते हो विदिन 5 मिनट्स आप रात को 24/7 हमारा खुला रहता है। ट्रैफिक ऐड सेटअप, इसके बाद से हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक ऐड सेटअप के बारे में। ट्रैफिक ऐड बेसिकली ट्रैफिक को ले आना, ठीक है। किसी भी पोर्टल पे, वेबसाइट बोल लो या फिर इंस्टाग्राम पेज बोल लो या फिर किसी भी लिंक पे ना वेबसाइट ले आना
इसका काम होता है ट्रैफिक एड सेटअप का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, है ना, फेसबुक एड्स मैनेजर में जाके क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ट्रैफिक देखो आप यहाँ पे दिख रहा है ना, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड कॉल्स। ठीक है, सेम सारी चीज़ें हैं, बस यहाँ पे एक लिंक पे होता है। टेलर्ड वेब ट्रैफिक कैंपेन का मतलब है ऑटोमेटेड। ठीक है, हम चाहते हैं मैनुअली सेटअप कर सकते हैं, बट आप जब भी अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो टेलर्ड ही करना, और मैंने ये टेलर्ड ही चूज़ किया है। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, मतलब पूरा 3-4 दिन की एक साथ वीडियो बन जाएगी, 96 घंटे की, 96 आवर्स की। बट बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं उन्होंने 7-7 घंटे 8-8 घंटे। मुझे पता है वो कस्टमर देखता नहीं होगा, इसलिए मैंने 30 मिनट की वीडियो कोशिश करी है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। देखो, एक ऐड सेटअप करने में ही बस टाइम लगता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, सिर्फ डेस्टिनेशंस अलग अलग बनती जाती हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे मैं अपने वॉइस ओवर को बंद करता हूँ। ठीक है, और आप तब तक एंजॉय करो आप उसको ऐड सेटअप को। ठीक है, सेम सारी चीज़ें हैं, है ना, सब कुछ सेम करना है आपको। ए बी टेस्ट होता है जिसमें 2 एड्स एक साथ डाली जाती हैं। ठीक है, आई गेस मैं बंद नहीं कर पाऊँगा, मैं साथ साथ में कोई बात नहीं, मैं देखता रहता हूँ एक बार कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। ये ऑब्वियसली मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसके ऊपर से वॉइस ओवर में डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक साथ मेरे पास इतना अच्छा वो नहीं है, माइक वगैरह नहीं है, तो मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर सेट एंड एंड डेट भी कर सकते हो। ठीक है, बजट शेड्यूलिंग जैसे कि आपको पता है ऑप्शन सारे सेम होते हैं, सिर्फ डेस्टिनेशन अलग अलग होती हैं। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो आप जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंक्रीज योर बजट, तो अपने अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पे 200 रुपये बढ़ाना चाहते हो या 100 रुपये बढ़ाना चाहते हो, कितना रुपये बढ़ाना चाहते हो, सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ एडवांटेज प्लस ऑडियंस का सेलेक्ट करूँगा मैं। सेम यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप आराम से कर लेना। ठीक है, मैं वॉइस ओवर बंद करता हूँ, यहाँ पे म्यूजिक चलेगा थोड़ा सा। आप चाहो तो आप अगर आपको 500 रुपये, आप 1000 रुपये अपने वॉलेट में डाल के ना आप प्रैक्टिकली 1-2 बार आप ट्राई करके देख लेना, और जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी आप एक बार मेरे को पिंग कर दो, इंस्टाग्राम पे पिंग कर दो, यूट्यूब पे पिंग कर दो, या कहीं भी आप हमारे ट्रेडमार्क सर्च करके आप वहाँ पर हमें पिंग कर सकते हो, या व्हाट्सएप है जो हमारा व्हाट्सएप बिजनेस है, तो उस पर भी आप चाहो तो पिंग कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये सारे ना एरर्स अपने आप ही आ जाते हैं, तो इन एरर्स को ना ठीक करना पड़ता है, और धीरे धीरे करके अपने आप ही वो सारा ऑप्शन देता रहता है फेसबुक कि हाँ क्या आप करोगे तो कौन सा एरर ठीक होगा। ठीक है,
देखा जैसे सिर्फ बहुत सारे लोगों ने 7-7 8 घंटे की वीडियो बना रखी है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, आप समझ लो। मेन काम ना वही 15-20 मिनट का ही है, क्योंकि सारे ऐड जो रन करने का तरीका है वो सेम ही है, ठीक है। सारे ऐड एक जैसे ही रन होते हैं, सिर्फ उनका जो डेस्टिनेशन होता है ना, जो लास्ट जो ऑप्शन होता है कि कहाँ पे आपको अपना लीड लेके आना है, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिन पर टारगेट करना है, ट्रैफिक को टारगेट करना है, आपको अपने गूगल माई बिजनेस जो कि लोकेशन होता है उसको टारगेट करना है, या फिर आपको अपना फेसबुक पेज प्रमोट कराना है, या फिर आपको अपना क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पेज प्रमोट कराना है, या ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग प्रमोट कराना चाहते हैं। जो भी हमारी जो टारगेट वाली चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप ही ऐड चेंज होता रहता है। आपको ये खुद ही करके देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो इसको एक बार ये भी देख लो, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग स्किप करने वाले हैं, इसको भगा के देखेंगे, या हो सकता है खुद ही देखने जाए, खुद ही करके देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। चलो फिर आप अगर देखना चाहते हो तो फिर आप एंजॉय करो। लास्ट में 1-2 एरर भी आया है इसमें, तो मैंने वो दिखाया है एक बार, ठीक है, कि कौन कौन से एरर कैसे ठीक होते हैं। तो एक बार अगर आप स्किप ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो, थैंक यू।